मिल्कीपुर में कहां छिपा है जीत का मंत्र? डीएम-वाई से ज्यादा क्यों अहम है बीपी समीकरण? सपा की रणनीति में छिपी है कास्ट पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 10 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। 26 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में आमने सामने खड़ी नजर आ रही है, जिसके चलते दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिल्कीपुर सीट के नतीजे का भले ही सत्ता पर कोई असर न पड़े, लेकिन सियासी परसेप्शन बनाने वाला माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी छोटे से छोटे समीकरण को साधने में जुट गई है, ताकि उपचुनाव के जीत की इबारत लिखी जा सके। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भले ही दलित समुदाय के लिए आरक्षित हो, लेकिन जीत का मंत्र दूसरी जातियों के वोट बैंक में छिपा है। यहाँ के उपचुनाव में डीएम-वाई फॉर्मूला यानी दलित, मुस्लिम और यादव वोटों से ज्यादा अहम बीपी समीकरण मतलब ब्राह्मण और पिछड़ा वोट बैंक है। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव में दलित पिछड़े वर्ग के साथ अगड़ा वोट, खासकर ब्राह्मण समाज ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है, जिसको साधने के लिए सपा और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक रखी है। मिल्कीपुर सीट का सियासी समीकरण। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जीत का मंत्र अगर समझना है तो पहले यहाँ के जातीय समीकरण को समझना होगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3,23,000 मतदाता हैं। यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो 1 लाख से ज्यादा दलित मतदाता हैं। दलित वोटों में करीब 60,000 सिर्फ पारसी समाज का वोट है और 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पारसी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। पासी बनाम पासी की बन गई लड़ाई। मिल्कीपुर में जातीय समीकरण के लिहाज से सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं और इसके बाद पासी और ब्राह्मण समाज का वोट है। पासी वोटों के समीकरण को देखते हुए सपा और बीजेपी दोनों ने ही पासी समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने पासी समाज से ही आने वाले चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। इस तरह मिल्कीपुर सीट पर पासी बनाम पासी की लड़ाई बन गई है। दरअसल दोनों ही नेताओं की नजर पासी वोटों को अपने साथ साधने की है, जिसके चलते स्वाभाविक है कि पासी वोटों में बिखराव देखने को मिल सकता है। डीएम-वाई से ज्यादा क्यों अहम है बीपी समीकरण? ये बात तो सभी को पता है कि मिल्कीपुर सीट पर दलित, मुस्लिम और यादव वोटर मिलकर उपचुनाव जिता सकते हैं, लेकिन दलित वोट 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है, एक पासी और दूसरा गैर पासी दलित के बीच। पासी समाज से ही दोनों प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट होने की वजह से बिखराव होना लाजिमी है और मुस्लिम और यादव को वोट सपा के पक्ष में लामबंद हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने अपने रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव को चुनावी प्रचार में लगा रखा है। इस वजह से या तो वोटों में भी बंटवारे की संभावना है। ऐसे में दलित, मुस्लिम, यादव समीकरण से ज्यादा अहम दूसरे अन्य वोट हो गए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में गैर पासी, दलित और पिछड़ा के साथ साथ अगड़ा वोट, खासकर ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। यहाँ पर करीब 50,000 गैर पासी दलित वोट हैं। सपा की रणनीति में छिपी है कास्ट पॉलिटिक्स। सपा मिल्कीपुर सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ ओबीसी वोटरों को साथ कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है और 1 बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। मिल्कीपुर जब से चुनाव हो रहे हैं उस लिहाज से देखें तो 4 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ विधायक चुने गए थे। साल 2022 के चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने यह सीट 13,338 वोटों के अंतर से जीतने में सफल रही थी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई नजर आ रही है और ये बात दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को भली भांति पता है कि यहाँ कास्ट समीकरण में ही जीत का मंत्र छुपा हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा में अभी तक की राजनीति देखें तो यहाँ पर ओबीसी और अपर कास्ट का वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजर ब्राह्मण मतदाताओं पर है, क्योंकि जितना पासी समाज का वोट है उतना ही करीब ब्राह्मण वोट भी है। बीजेपी ने दलित, ओबीसी और अपर कास्ट वोटों को साध कर ही साल 1991 और 2013 में जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पासी, मुस्लिम, यादव और कुछ अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन बनाकर जीतती रही है। बीजेपी और सपा बना रही जीत का फॉर्मूला।
मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपने अपने लिहाज से समीकरण बना रहे हैं, लेकिन निगाहें अपर कास्ट और गैर यादव ओबीसी वोटों पर है। बीजेपी की कोशिश पासी वोटों में सेंधमारी के साथ साथ गैर पासी दलित, अन्य पिछड़ा और अपर कास्ट को साध कर जीत की राह तलाश रही है। दरअसल बसपा के उपचुनाव में न होने से बीजेपी और समाजवादी पार्टी उसके दलित वोट बैंक को हर हाल में अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस बार उपचुनाव में बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी मैदान में नहीं है, जिसके चलते मिल्कीपुर का मुकाबला सीधे सपा बनाम भाजपा हो गया है। ऐसे में जो भी दल अपना सियासी समीकरण बनाने में सफल रहते हैं, उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।